राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी विद बूस्टर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। और जो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर वैसे नाम से पता चल रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब उसको स्ट्रक्चर बनाना, मतलब कैसे इम्प्रूव करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। मीनिंग, जो हमारा मीनिंग है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का, देखिए ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर रेफर टू अ प्लान अरेंजमेंट ऑफ जॉब ड्यूटीज अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग पीपल वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हमें बताता है कि एक तो मतलब जॉब कैसे अरेंज करना। ठीक है, ड्यूटीज़ किसकी क्या ड्यूटीज़ होएगी, अथॉरिटी होएगी। ठीक है, एंड रिलेशनशिप अमंग पीपल वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिलेशनशिप बताना एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच। ठीक है, किसका क्या रिलेशन होएगा, कैसा होएगा। ठीक है, और जैसे टॉप लेवल से मैनेज, टॉप मिडल और लो लेवल, हमारे 3 लेवल होते हैं, तीनों लेवल का रिलेशन बताना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इट क्लियरली एक्सप्लेन हु विल डू विच वर्क एंड हु विल गिव ऑर्डर एंड हु विल रिपोर्ट टू हुम। इन्होंने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हमें पता चलेगा कि कौन काम कर रहा है, किससे करवाना है, और कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसको रिपोर्ट देगा। ठीक है, अब जैसे हमारा काम हो जाता है तो हम अपने सीनियर को बताते हैं कि हमने ये कर लिया और आज का जो हमारा रिपोर्ट है ये है। ठीक है, तो वैसे ही है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन मैनर। ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है हमारी हेल्प करता है काम करने में, एक सिस्टमेटिक वे में काम करना। ठीक है, और एक डिसिप्लिन मैनर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हेन द स्ट्रक्चर इज क्लियरली एम्प्लॉयज नो देयर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी सो देयर लेस कन्फ्यूजन एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। इन्होंने बताया कि अगर हम एम्प्लॉयज़ के बीच में एक क्लियरली स्ट्रक्चर देख के चले तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और का पता होता है, और जो उनके पास अथॉरिटी होएगी उसका पता होएगा। सो देयर इज़ लेस कन्फ्यूजन इज एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। इन्होंने बताया तो इससे क्या है कि हमारी एक तो लेस कन्फ्यूज़न, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कम होएगी और जो हमारा काम है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चलेगा। ठीक है, देखिए जैसे हम सिंपल वर्ड में देखें इन एन अगर हम सिंपल वर्ड में देखें इन अ सिंपल वर्ड organization structure is a skeleton of an organization that hold all departments and employees together and help achieving organization goals and smoothly। देखिए इन्होंने क्या कहा है, अगर हम सिंपल वर्ड में देखें जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो मतलब होल्ड करना जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, और उस पर एम्प्लॉयज़ टुगेदर हेल्प एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल स्मूथली। अगर हम उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होल्ड करें सब पे और एम्प्लॉयज़ को बताएं, ठीक है, तो इससे हमारी क्या होगी ऑर्गेनाइजेशन में जो हम अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे और जो हमारा वर्क होगा बिल्कुल स्मूथली तरीके से चलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टू टेक अ एग्जांपल ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का हमने एग्जांपल लिया। देखिए क्या क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको हम एमडी बोलते हैं, टेक अ मेजर डिसीजन। जो एमडी है हमारा कंपनी का वो क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा। ठीक है, एंड डिपार्टमेंट मैनेजर, जो डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं। अब ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट मैनेजर्स का कोई भी बन जाए,
नहीं, जैसे प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस, ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, मतलब मैनेज देयर डिपार्टमेंट्स, ये अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। वैसे ही सुपरवाइजर क्या करता है, गाइड करता है वर्कर्स को। वैसे ही वर्कर क्या करते हैं, वर्कर परफॉर्म द एक्चुअल वर्क, मतलब वर्कर उसी हिसाब से परफॉर्म करेंगे जितना उसको बताया जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो देखिए, जैसे हम देखें वर्कर रिपोर्ट टू सुपरवाइजर, वर्कर रिपोर्ट किसको देगा, सुपरवाइजर को। एंड सुपरवाइजर रिपोर्ट टू मैनेजर, सुपरवाइजर है ये किसको रिपोर्ट देंगे, ये मैनेजर को रिपोर्ट देंगे। वैसे ही मैनेजर रिपोर्ट टू मैनेजिंग डायरेक्टर, वैसे मैनेजर जो मैनेजर है वो किसको रिपोर्ट देंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को। इट क्लियरली चेन ऑफ अथॉरिटी एंड डिवीजन ऑफ वर्क शो द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। देखिए, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो एक कंपनी है एक चेन के थ्रू चल रही है, ठीक है। पहले देखिए वर्कर किसको रिपोर्ट देगा, सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर किसको रिपोर्ट देगा, मैनेजर को। मैनेजर किसको रिपोर्ट देंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर को, ठीक है। तो ये एक चेन के हिसाब से सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। और जिससे हमारा वर्क, जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है, ये एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है कंपनी का, ठीक है। और इससे हम वर्क प्रॉपरली कर पाएंगे और अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होता है, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ सिस्टमैटिक अरेंज ऑफ जॉब, ड्यूटीज, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है एक तो उसमें हमें एक अरेंजमेंट करनी होती है जॉब की, ठीक है। उसके बाद ड्यूटीज़ बतानी होती है, अथॉरिटीज़ होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कंपनी के, वो बताने होते हैं, ठीक है। अगर सिंपल डेफिनेशन देखें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द वे इन विच वर्क एंड अथॉरिटी आर डिवाइडेड एंड कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जो हमारा वर्क है, इन्होंने बताया विच वर्क एंड अथॉरिटी आर डिवाइडेड, जो हमारे वर्क है वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा अगर वर्क डिवाइड होएगा तो हमारा जो वर्क है कैसे चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। मतलब सबको अपने अपना काम करने का तरीका पता होगा कि हमें किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पर्सन के ऊपर बर्डन दिया जाएगा कि नहीं आपको ये काम करना है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो वहाँ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, हर एक चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई और काम उठा के दे दिया और कह दिया कि नहीं आपको ये काम करना, और उसको उसके बारे में नॉलेज ही ना हो, ठीक है। तो नॉलेज के ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। देखिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। पहला टाइप होता है इसका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमारे 4 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला जो हमारा होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, देखिए, in this structure the organization is divided according to functional like production, marketing function, finance and human resources। इन्होंने देखिए क्या बताया, इन्होंने बताया कि फंक्शनल, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो डिपार्टमेंट में मतलब डिवाइड होना, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ एक ही डिपार्टमेंट में बनाई जा रही है। उसके अगर किसी चीज़ को बनाने के लिए ना हम उसके ना डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं कि ये डिपार्टमेंट्स में आप ये चीज़ बनेगी, दूसरे डिपार्टमेंट में ये बनेगा, ठीक है। आपको जैसे क्वालिटी चेक करनी है, पैकेजिंग चेक करनी है, लेबलिंग चेक करनी है, प्राइस चेक करना है, ठीक है। हर एक चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए, जैसे कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वैसे ही मार्केट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट इज हेल्डेड बाय अ फाइनेंस
फंक्शनल मैनेजर। इन्होंने बताया कि हमारे मतलब ये कंपनी का एग्जांपल हमने जो लिया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, और सब इन सबको हैंडल कौन करता है, इन सबको हैंडल करते हैं जो इनके मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन देखिए क्या होता है, इन दिस स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ प्रोडक्शन एरिया और कस्टमर। देखिए इन्होंने बताया कि इस डिविजनल डिवाइड करना मतलब, ठीक है, प्रोडक्शन का एरिया, प्रोडक्शन हो गया, एरिया हो गया और कस्टमर, ये सब चीज़ें इसमें डिवाइड होती है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल लेते हैं, अ कंपनी प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एक कंपनी है वो मतलब प्रोडक्शन करती है अलग अलग प्रोडक्ट्स के, जैसे देखिए मोबाइल की करती है, लैपटॉप की करती है, टीवी की करती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए इन्होंने क्या है, ईच डिवीजन वर्क इंडिपेंडेंटली, जितने भी वर्क हो रहे हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं। अगर हम देखें, ऑर्गेनाइजेशन इज अ लार्ज एंड हैज़ मैनी प्रोडक्ट्स, इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रही है, लार्ज मतलब बढ़ रही है और बहुत सारे प्रोडक्शन हो रहे हैं, ठीक है। जितने ही ज़्यादा प्रोडक्शन होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, ठीक है, और ग्रोथ लेवल जो होता है कंपनी का वो बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अथॉरिटी फॉलो अ टॉप टू बॉटम एंड स्ट्रेट लाइन। इन्होंने देखिए क्या होता है, इन्होंने बताया कि एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, मतलब अथॉरिटी फॉलो करनी पड़ती है हमें टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ऐसा नहीं है कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाती है तो सिर्फ वो एक टॉप लेवल या मिडल लेवल या लो लेवल के लिए ही बनाई जाती है, वो सबके लिए बनाई जाती है, ठीक है, टॉप टू मिडल लेवल के, चाहे कोई स्टाफ में हो, चाहे कोई लेबर हो, ठीक है, कोई भी हो कंपनी का मेंबर। देखिए जैसे एग्जांपल क्या है, ओनर, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर। इन्होंने देखिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्मॉल एंड वर्क इज सिंपल। इसमें क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या आएगा, स्मॉल, और जो काम होएगा हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से होएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइन स्टाफ। लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए इन दिस स्ट्रक्चर line manager take a decision and staff expert give advice and support। इन्होंने देखिए क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो हमारे मतलब स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, इसमें लाइन और स्टाफ दोनों लेके चलेंगे हम। जो हमारे मैनेजर है वो तो हमें वो तो डिसीजन लेंगे ही, ठीक है, और उन डिसीजन पर हमको क्या करना है, अमल करना है, ठीक है। हमें भी एडवाइस देने का हक होता है, ठीक है, कि हाँ हम भी क्या अपनी एडवाइस दे सकते हैं और हम उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, लाइन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल मैनेजर। स्टाफ एक्सपर्ट कौन कौन से हो गए, एचआर और लीगल एडवाइजर, ठीक है, जो अपने भी एडवाइस रखते हैं, ठीक है। देखिए लाइन हैज़ अथॉरिटी एंड स्टाफ गिव अ गाइडेंस। लाइन क्या का मतलब होएगा, अथॉरिटी, और जो स्टाफ है वो गाइडेंस, ठीक है, उस पर गाइड करेगी, ठीक है। मतलब जो टॉप लेवल, एक तरफ से देखा जाए टॉप लेवल होता है ना, वो क्या करेगी, वो रूल्स रेगुलेशन अप्रूवल करेगी, उसको फॉलो कौन करेगा, मिडल लेवल और लो लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम इसको सिंपल वे में देखें तो सिंपल वे में क्या है, फॉर अ क्विक रिवीजन, जो हमारा फंक्शनल है वो क्या करता है, बेस ऑन फंक्शन। किस पे बेस होता है, फंक्शन में। डिविजनल किस पे होता है, बेस ऑन प्रोडक्ट्स एरिया, ठीक है। और जो लाइन है, लाइन किस पे रहेगा डिपेंड, डायरेक्ट अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब इनको डायरेक्ट अथॉरिटी मिलती है कहाँ से, टॉप टू बॉटम, मतलब सारे रूल्स जो रेगुलेशन होते हैं सबके लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइन एंड स्टाफ, मतलब लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ एडवाइजर,
होंगे इसमें, ठीक है। ये हमारी क्विक रिवीजन है। अगर हम कॉन्क्लूज़न देखें, कॉन्क्लूज़न पहले भी बताया कि कॉन्क्लूज़न बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हो। ये मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, आप 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें अपने काम करने का तरीका पता चलता है और हमें किस तरीके से करना है, और बिल्कुल स्मूथली तरीके से काम कर सकते हैं हम एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इट क्लियरली डिफाइन जॉब, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हेल्प इज अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेट ऑफ वर्क। ये हमें बताते हैं, डिफाइन मतलब जॉब, ठीक है, कौन क्या जॉब करनी है, ठीक है। अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। विच हेल्प इज अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। देखिए, एक तो हमें ये कन्फ्यूजन से थोड़ा दूर रखते हैं, और डुप्लीकेशन, काम हमें दोबारा ना करना पड़े, उसमें हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इम्प्रूव अ कोऑर्डिनेशन। जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो हमें ये बताता है कि एक कैसे कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन वर्क करना है, और उससे हमारी क्या होती है, इम्प्रूवमेंट होती है, एफिशिएंसी होती है, मतलब क्षमता बढ़ती है, एंड डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉयज़, और डिसिप्लिन बना रहता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। नेक्स्ट है हमारा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू साइज, नेचर एंड नीड। ऐसा नहीं है कि हर एक डिपार्टमेंट्स अपने अपने रूल बनाते हैं, ठीक है। मतलब उनको उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस साइज में बनाना चाहते हैं, क्या नेचर को लेकर बनाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब आसपास का वातावरण देखकर ही वो उस रूल्स रेगुलेशन को बना सकते हैं, ठीक है। और किस चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने वो ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि कंपनी जो सोचती है कि हाँ, मतलब गवर्नमेंट का ये रूल है तो हमें ये भी फॉलो करना पड़ेगा, वो तो करते ही हैं फॉलो, लेकिन वो अपनी तरफ से भी उसमें कुछ ऐड करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई रोक टोक नहीं है, उस वो अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए सोच सकते हैं। इट हेल्प बेटर कोऑर्डिनेशन एंड स्मूथ फंक्शनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या बनी रहती है, एक तो हमारी बेटर कोऑर्डिनेशन बनी रहती है, और हमें किस तरीके से काम करना है, ठीक है, एज ए फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि हमें एक अपने ही तरीके से चलना है, नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं अगर हमें अपने गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। कोई भी कंपनी हो तो पहले काम डिसाइड करती कि कैसे करना है, ठीक है, किससे करवाना है, कौन रिपोर्ट लेगा, ठीक है। और जो अगर वो काम करवाना चाहती है तो वो ये भी देखती है कि आज के टाइम में हमें कितने गुड्स करवा, मतलब कितना काम करवाना है, ठीक है, डेज के हिसाब से। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया होगा। अगर इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।